नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी की दोस्तों इसी क्रम में मैं एक नवीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित पुनः हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज हिंदी भाषा का ये क्रम चल रहा है। तो हिंदी भाषा के क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है पद्मावत कथा के लेखक कौन है। दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो लाइव चल रहा है। तो पद्मावत कथा के लेखक भाई कौन है? तो पद्मावत कथा के लेखक आप लोग कमेंट करिए। तो मैं आगे बताता हूँ। पद्मावत कथा के जो लेखक हैं वो हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत लिखा है। आपको पता होगा अभी इसी पर एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था पद्मावत। ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वो है युगवाणी। युगवाणी के लेखक कौन है? तो युगवाणी के लेखक दोस्तों कौन है? आप लोग कमेंट करिए। युगवाणी के लेखक देखिए, आपको पता ही होगा, आपके जो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो है युगवाणी के लेखक हैं, आपको पता होगा। और सुमित्रा नंदन पंत का नाम किसमें आता है? सुमित्रा नंदन पंत का नाम छायावाद के जो 4 स्तंभ हुए हैं उनमें भी इनका नाम आता है। आपको पता है जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं वो कौन से हैं? वो हैं प्रसाद जी हैं पहले वाले, ठीक है, प्रसाद हैं, पंत हैं, और कौन है? निराला जी है। पंत मतलब यही हो गए हमारे हमारे जो है सुमित्रा नंदन पंत हो गए। एक जो है निराला जी हैं। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला हो गया। और एक महादेवी वर्मा भी हैं। ठीक है। तो हमारे इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आपको मिल गया। पहला क्या मिला कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हुए हैं उनमें भी इनका नाम आता है। ठीक है। और कौन कौन से नाम उसमें हुए हैं भाई? 4 लोग, और कौन कौन से? 3 लोग। तो प्रसाद जी थे, निराला जी थे, और हमारे जो है महादेवी वर्मा जी थी, जिन्हें कि आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और हमारे पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। प्रकृति का, थोड़ा सा इस पर लिखते नहीं बन रहा है, आप समझिए, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हमारे पंत जी को बोला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूर सागर के जो रचयिता हैं वो है सूरदास जी हैं। ठीक है। सूरदास जी ने जो है सूर सागर लिखा था, और सूरसारा वली भी इन्होंने लिखा था। तो आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। जरा सा कमेंट आप लोग करिए, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4, सतसई के रचनाकार कौन है? तो सतसई के रचनाकार हमारे बिहारी जी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, आपको पता ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है दोस्तों? तो प्रिय प्रवास के लेखक जो हैं आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कमेंट करिए। आप लोग कमेंट बहुत कम आ रहा है। तो हमारा जो प्रिय प्रवास की जो लेखक है मैं आपको बता रहा हूँ, और वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। कौन है भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इन्हीं का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जो पूरा नाम है वो है हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपको ये भी पता जो है होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो इस प्रकार से है। यशोधरा। यशोधरा के रचनाकार कौन है? आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त ने जो क्या लिखा था? यशोधरा लिखा था इन्होंने। भारत भारती के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करिए। भारत भारती के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। और भारत भारती के लेखक देखिए, देखो दोस्तों इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे है, वो भी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कामायनी की रचना किसने की थी? आप लोग कमेंट करिए। कामायनी की रचना किसने की थी और कब की थी? तो दोस्तों कामायनी की रचना जो है की गई थी 1936 ईस्वी में। और किसके द्वारा? हमारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा 1936 ईस्वी में कामायनी की रचना की गई थी। कामायनी में अगर हम दोस्तों बात करें
तो कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं ये देखिए, क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है कि कमायनी में कितने सर्ग हैं। ठीक है, तो देखिए 15 सर्ग है। मैं उसका नाम आपको बता दे रहा हूँ, लिखना तो संभव नहीं हो पाएगा इस पर। तो इसके नाम इस प्रकार से हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। ये 15 सर्ग हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग जो है दोबारा प्लेबैक करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मैं एक बार इसको पूरा जो है बोल देता हूँ: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। यह 15 सर्ग जो है कमायनी में है। इसके रचनाकार हमारे प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी का नाम छायावाद के 4 स्तंभों में भी आता है और यह रहने वाले हमारे वाराणसी के थे, काशी के थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका जो है 8वां क्वेश्चन संपन्न होता है। और हाँ, छायावाद का इन्हें ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि छायावाद के 4 स्तंभों में इनका नाम आता है, तो अब इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कुछ दिन बाद कहा जाने लगा। और उसी प्रकार से पंत जी को छायावाद का जो है विष्णु कहा जाने लगा। और उसी प्रकार से जो है निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाने लगा। ठीक है, छायावाद का भी क्वेश्चन आता है कि छायावाद का ब्रह्मा कौन है, छायावाद का विष्णु कौन है और छायावाद का महेश कौन है। तो छायावाद का ब्रह्मा प्रसाद जी को, छायावाद का विष्णु पंत जी को और छायावाद का महेश हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, मैं इस प्रकार से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में आपका 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाए। ये नहीं कि मैं केवल यहाँ शुरू किया और झट से उसको बाँच दिया कथा की तरह। तो आपको वो तो भाई किताब में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ ही लेंगे। लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर कोई कवि आ रहा है, लेखक आ रहा है, तो उससे संबंधित और क्वेश्चन से कौन सा बन सकता है। तो एक अच्छे अध्यापक की, एक कुशल अध्यापक का यही काम होता है कि चीज़ों को रिलेट करे वो, और एक ही क्वेश्चन में जो है अगर प्रयास करे कि अधिक से अधिक बच्चों को समझा पाए। ठीक है, मेरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने का यही उद्देश्य मात्र है और मात्र एक ही उद्देश्य है ही। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, और वो देखिए आपके इस प्रकार से है: जय पराजय। जय पराजय के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करिए। तो जय पराजय के लेखक भी आप देखिए उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति आपको पता होगा किसकी कृति है, आप लोग कमेंट करिए। तो चंद्रकांता संतति के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं देवकी नंदन खत्री। कौन है भाई? देवकी नंदन खत्री हैं ये। और ये वही चंद्रकांता है जब हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन में हम लोगों के जो चंद्रकांता आता था उसमें क्रूर सिंह था और दुनिया भर के अय्यार थे। उसमें जो है नौगढ़ का एक राजकुमार था विजय सिंह। ठीक है, उसमें जो है एक शिवदत्त नाम का वो भी था, एक राजा था। ठीक है, तो बड़ा अच्छा हमारा जो है मार्मिक उसमें जो है वर्णन किया गया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो। तो जो लोग अगर चंद्रकांता नहीं देखे होंगे वो लोग अगर अभी उसको अगर देखना चाहें तो वो भी जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए चंद्रकांता संतति भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यह कैसा उपन्यास है। ठीक है, तो जो चंद्रकांता संतति है दोस्तों, ये जो उपन्यास की अगर बात करें तो यह जो है चंद्रकांता संतति एक जासूसी उपन्यास है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का उपन्यास है। तो चंद्रकांता संतति क्या है भाई? यह जासूसी उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो इस प्रकार से है और वो है गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता ही है, गोदान और गबन के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ के रहने वाले थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के थे भाई? वाराणसी के रहने वाले थे ये, काशी के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। तो चाहे वाराणसी कहिए, चाहे काशी कहिए, चाहे बनारस कहिए, सबका मतलब एक ही होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा? अगला है क्वेश्चन हमारा गोरा प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो गोरा प्रसिद्ध रचना आप लोग कमेंट करिए किसकी है। तो गोरा प्रसिद्ध रचना है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी की लेखक कौन है? मृगनयनी। ठीक है, कैसे था उसमें एक बार था ना कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। ये भी पद आप लोग के लिए देखिए होमवर्क है। हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी, यह पंक्तियाँ कहाँ की हैं, किस रचना से हैं? ठीक है, और उसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। मैं अगर नहीं बता पाएंगे तो मुझे आप दोबारा मुझसे पूछिएगा, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा सा होमवर्क भी करिए, क्योंकि केवल कथा सुनने से काम नहीं चलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों है, अरे हाँ, मृगनयनी के लेखक कौन है? तो मृगनयनी के लेखक हमारे वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करिए।
तो भारत उड़ीसा के जो रचनाकार हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के रहने वाले थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जो है हमारे बनारस के ही रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल। मैला आंचल किसकी कृति है? तो मैला आंचल जो है हमारे किसकी भाई बताइए आप लोग, जो हमारे बच्चे बिहार के हर बताएं वो लोग, मैला आंचल किसकी कृति है? तो मैला आंचल हमारे जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। और यह एक आंचलिक उपन्यासकार थे। आंचलिक मतलब क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि फणीश्वर नाथ रेणु कैसे उपन्यासकार हैं? आंचलिक भाई हैं, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आखिर ये आंचलिक उपन्यास का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप थोड़ा सा ये भी जानते चलिए। तो जो आंचलिक का मतलब होता है उसका मतलब क्या बताइए, क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए, जो बच्चे जानते हो बताएं भाई, थोड़ा सा कमेंट करें। तो जो आंचलिक का मतलब होता है कि क्षेत्र विशेष, ठीक है, अगर कोई रचना क्षेत्र विशेष से संबंध रखती है, ठीक है, तो या कोई उपन्यास रखता है तो या उपन्यासकार रखता है तो उसे कहा जाता है आंचलिक उपन्यासकार। ठीक है, इसमें क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है तो उसे बोला जाता है आंचलिक उपन्यास या आंचलिक उपन्यासकार कहते हैं उसको, जो उसको लिखता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो इस प्रकार से है, और वो इस प्रकार से है कि गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता हमारे ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन है चरित्रहीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन हमारे शरद चंद्र चटर्जी जी की रचना है। मुगल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा था? ठीक है, देखिए इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि मुगल शहजादियाँ बहुत सारी थी, उन्होंने में से जो है किसने लिखा था हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा लिखने वाली जो हमारे मुगल शहजादी थी वो थी गुलबदन बेगम, इसका नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चरक संहिता का संबंध है या चरक संहिता संबंधित है? आप लोग बताइए, कमेंट करिए किससे संबंधित है। तो जो चरक संहिता है यह संबंधित है चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। अगला क्वेश्चन है लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक आपको पता ही है गढ़ से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो आपको पता ही होगा यह व्याकरण से जो है संबंधित है। उसके जो रचनाकार हैं वो हैं पाणिनि जी। कौन है भाई? पाणिनि जी हैं। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? आप लोग कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन टीजीटी में, पीजीटी में और नेट के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। तो आप लोग कमेंट करिए कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें है? तो आप लोग पता ही होगा कि बीजक में है। ठीक है, साखी शबद रामायणी नाम से बीजक में इसका संकलन किया गया है, साखी शबद रामायणी के नाम से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन और वो है वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, बताइए भाई किसमें हुई थी? आपको पता ही है यह जो है संस्कृत में हुई थी। अगर देखिए वाल्मीकि द्वारा जो रामायण ग्रंथ लिखा गया था उसको लिखा गया था संस्कृत में, और अगर हम बात करें कि जो रामचरितमानस है इसकी रचना किस भाषा में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रचना जो है हुई थी अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी में। और कौन सी अवधि? तो बैसवाड़ी अवधि। कौन अवधि भाई? मैं लिख देता, इसको मैं लिख भी देता हूँ, बैसवाड़ी। ठीक है, अगर अवधि आ गया ऑप्शन में जो है रामचरितमानस के बारे में तो अच्छी बात है। अगर अवधि में भी कौन अवधि आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि बैसवाड़ी अवधि में लिखी गई थी श्री रामचरितमानस। और रामायण जो लिखा गया था हमारे वाल्मीकि जी द्वारा, ये लिखा गया था संस्कृत में। ठीक है, और तुलसीकृत रामचरितमानस लिखा गया था हिंदी में, अवधि में और बैसवाड़ी अवधि में। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो इस प्रकार से है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है? तो आपको पता ही होगा महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता। ठीक है, अगला है बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है? तो आपको पता ही है तुर्की में लिखा गया है, क्योंकि ये लोग मुसलमान थे, ये लोग अधिकांश तुर्की भाषा का प्रयोग करते थे। अगला है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? आपको बिल्कुल पता होगा ये भी क्वेश्चन, क्योंकि यह राजनीति पर लिखी गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य कहिए चाहे चाणक्य कहिए चाहे विष्णुगुप्त कहिए, मतलब एक ही है, बात हो रही है चाणक्य की ही। ठीक है, और चूँकि हमारे चाणक्य जी राजनीति से संबंध रखते थे इसलिए उन्होंने राजनीति पर अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने जो है चाणक्य जो है एक और लिखा है, चाणक्य नीति लिखा हुआ है, वो भी राजनीति पर है, और ये तो जब जो है संबंध अर्थशास्त्र से लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो है
कबीर के दोहे के संग्रह का नाम क्या है? तो कबीर के दोहे के संग्रह का नाम भाई है बीजक, जिसमें साखी सबद रमणी, अभी ऊपर क्वेश्चन आ चुका था ये, साखी सबद रमणी जो है पद है, और उसी को बीजक नाम से जो है संकलित किया गया था। और ये किसने किया था भाई? ये किया था धर्मदास ने। ठीक है, अगला है कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? तो कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नाटक है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सब आपको जल्दी जो है पता भी हो जाए और वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनाने पर बच्चे थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। तो कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देना ही मेरे वीडियो की विशेषता होती है। मैं आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देता हूँ, न कि केवल इधर उधर की बात करके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है राजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो राजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है भाई, बताइए आप लोग। तो यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। दोस्तों आप जो है प्रयास करिए कि वीडियो को लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करते चलें, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए अब मेरा नंबर आ गया है यहाँ पे। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं आप, हमारे यहाँ टीजीटी का, पीजीटी का, नेट का और जो है सीटेट का, मतलब रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है सब हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। और हमसे जुड़कर आप अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने तैयारी को बहुत ही पुख्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे अधिक से अधिक संबंधित लोगों तक को जो है पहुँचाएँ, जिससे कि सबका लाभ हो सके। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।